अभी हमारे कैमरा के सामने चंदनाचार्य महाराज जी हैं और ये बाल ब्रह्मचारी हैं। तो मैं कुछ बाबा से सवाल पूछूंगा और उस सवाल के जवाब मुझे बाबा से चाहिए, क्योंकि पब्लिक सुनना चाह रही है। बाबा, मेरा आपसे पहला सवाल होगा जी कि रामचरितमानस हो या श्रीमद् भागवत कथा हो, तो उस कथा को महिला जो कथावाचक हैं वो कथा नहीं कर सकती है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं आपको साधुवाद धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आज ये भारत के हर नागरिक के दिमाग में यही बात है कि क्या कथा व्यास से स्त्रियाँ कथा नहीं कर सकती हैं। तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। कहा गया कि व्यासस्य विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्म निधये वासिष्ठाय नमो नमः। ये पुरुष रूप में और ब्राह्मण रूप में ही होना चाहिए, क्योंकि ये अनर्थकारी समय आ चुका है और स्त्रियां दिशाहीन कार्य करने जा रही हैं। इस पर रोक लगना चाहिए। बड़े बड़े शंकराचार्य द्वारा इसको ब्राह्मण का पुत्र ही इस कथा को करे, और विशेष करके दान देना दान लेना ये ब्राह्मण के ही धर्म के पालन के अनुसार किया जाता है। लेकिन महाराज जी और तमाम अभी जो एक पटेल हैं, उनका नाम है देवी जी हैं। हाँ, जबलपुर में जो हाँ जबलपुर में वो देवी पटेल हैं जी, जो वो भी कथावाचक हैं। ऐसे तमाम देखिए, सरकार आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि जो देवी जी कल का मैं भी देखा, तो ये कोई गलत बात नहीं आप बोले, बहुत सही बोले। क्योंकि ब्राह्मण में जो स्त्रियां हैं, लड़कियां हैं, वही बड़े बड़े कथावाचक बनकर, जैसे जया किशोर इत्यादि जो भी हैं, बड़े बड़े लोग कथा कर रही हैं, तो उसको देखा देखी ये अनुकरण कर रही हैं लोग। तो उनकी गलतियां नहीं हैं, कहीं ना कहीं सुधार अपने करना है। ब्राह्मण समाज की, ब्राह्मण की जो बेटियां हैं वो व्यासपीठ पर बढ़ जा रही हैं, और बड़े बड़े धर्माचार्य उनको और बड़ी अच्छे से बैठा रहे हैं। अभी नई नई गौरांगी जी आई हैं, और जया किशोरी जी हो गई, और चित्रलेखा जी हैं। बहुत सारे ऐसे तथ्यात्मक व्यासपीठ के अधिकारी बन चुकी हैं, जिससे कि वो उनके देखकर के अनुसरण करके वो कथा व्यासपीठ पर बैठ रही हैं। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि ये व्यासपीठ का एक मंच बने, एक शास्त्रवत व्यवस्था बने, इस पर केवल पुरुष वर्ग ही व्यासपीठ पर बैठे। जो स्त्रियां हैं, जो लड़कियां हैं, जो कथावाचिकाएँ लोग हैं, वो भगवान का भजन करें, भजन कीर्तन करें, तय जाकर भगवान का नाम संकीर्तन कराएं। कथा व्यास पर पीठ पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। मैं साफ सबसे निवेदन करता हूँ। लेकिन महाराज जी, हम कहीं कहीं देखते हैं कि लोग एक सही नज़र से और एक गलत नज़र से, दो नज़र से देखते हैं। तो जब मंच पर वो जितने भी माताएं बहनें प्रवचन कर रही है, उनको आदमी भी दो तरह से लोग देखते हैं, सही नज़र से और गलत नज़र से। इसलिए अब इसके बारे में बताइए आप। देखिए, अभी जो बात आप बोले, मैं उस पर एक बात मुझे स्मरण आया। मैं अभी जपला में कथा करने जा रहा था, कुछ मेरे दोस्त मित्र बोले गुरुदेव आपको जाना है। उसी बीच में कथावाचिका का फ़ोन आता है उस मंच द्वारा, तो बोलते हैं नहीं, हम लोग कथावाचिका को ही बुलाएंगे, कथावाचक को नहीं बुलाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको उस चीज़ में रस प्राप्त होता है। अब जो भी रस प्राप्त होता है भगवान जाने, और उनका चार्ज भी अधिक दिया जा रहा है। तो कथा में तो चार्ज साफ नहीं बंद कर देना चाहिए। कोई व्यासपीठ को 1 रुपये का चार्ज नहीं देना चाहिए। वो लड़की हो या कोई पुरुष वर्ग हो, किसी को 1 रुपये चार्ज नहीं दीजिए। जो दक्षिणा इच्छा है वो दान करिए, वो अलग की विषय है। क्योंकि आज दक्षिणा के लोभ में ही हर जातियों का नज़र उस पर है, और ब्राह्मण स्वतः उस पर नज़र है। इसलिए इस दक्षिणा को बंद किया जाए, और जो स्वेच्छा इच्छा हो व्यासपीठ को समर्पित किया जाए। ये कह के नहीं कि मैं आपको कुछ दे रहा हूँ, आपको खरीद रहा हूँ। खरीदने की कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर देने की व्यवस्था है। अभी हमारे कैमरे के सामने चंद्राचार्य महाराज जी हैं, जो भी इनसे सवाल किए उसका ये जवाब दिए। और ये हमारे तरफ से ये रहेगा कि जितने भी माता बहन हैं वो मंच पर जो प्रवचन कर रही है, तो आज के जो श्रोता हैं उनको चेहरा के निहारते हैं, उनका प्रवचन को नहीं देखते हैं। अवश्य सत्य बोल रहे हैं। उनका पूरे जो चेहरा है उसको निहारते हैं कि कैसा कथावाचिका है, क्या गा रही है, उनका चेहरा कैसे है, ऊपर से नीचे तक पूरे उनको नहीं रखते हैं। तो चलिए मेरे दोस्त, फिर मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।